आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्रामा किंग लियर। और इस ड्रामे को लिखे हैं द ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। किंग लियर एक ट्रेजेडी ड्रामा है। ट्रेजेडी ड्रामा का मतलब होता है कि ऐसा ड्रामा जिसके एंड में पूरा मार काट हो। जो मेन हीरो है इस ड्रामे का वो मारा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस ड्रामे का। There are some of the common measuring instrument, but what do you think is the measure of the love of a child has for a parents? इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि जब आप सामान कुछ लेते हो तो उसमें वेट मशीन से आप सामान नापते हो, तो जिससे आपको पता चलता है कि कितना सामान है। और जब आपको समय देखना होता है, टाइम देखना होता है, तब आप घड़ी देखते हो जिससे कि आप समय मेज़र करते हो। आपको अगर लेंथ का मेज़रमेंट करना है तो आप उससे इंची टेप से करते हो। अगर आपको वेट का मेज़रमेंट करना है तो आप वेट मशीन से करते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि दुनिया में ऑलमोस्ट जितना भी चीज़ है उसे मेज़र करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना है। बट कोई इंसान ये कैसे मेज़र करे कि उसका जो बच्चा है वो उससे कितना प्यार करता है। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को। इस दुनिया में मेज़रमेंट करने के लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ मेज़र हो सकता है, बट कोई माँ बाप ये कैसे मेज़र करे कि उसका बच्चा उससे कितना प्यार करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे की लाइंस को देखते हैं। लियर, द ओल्ड किंग ऑफ ब्रिटेन, डिसाइड्स टू गिव अप हिज क्राउन. He declares his intention to divide his kingdom equally among his three daughters. However, before he allots the portion of the kingdom to his daughters, he put his daughters through a test. He asks each daughter to tell him how much she loves him. Telling them what they receive from him will depend on the answer they give. Let us read and find out what the daughters say and how Lear rewards them. तो ये ड्रामा मेनली किंग लियर के ऊपर है। किंग लियर जो थे वो ब्रिटेन के राजा थे और उनका उम्र काफ़ी हो चुका था, वो बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब रिटायर्ड हो जाएंगे अपने पोजीशन से, मतलब राजा के पोजीशन को वो अब छोड़ देंगे। और फिर बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब वो अपना पोजीशन को छोड़ेंगे तो उसके छोड़ने के बाद जो राजा बनेगा, जो किंगडम होगा, वो अपने 3 बेटियों में बांट देंगे। किंग लियर का कोई बेटा नहीं था, किंग लियर के सिर्फ 3 बेटियां थी। तो किंग लियर डिसाइड किए कि वो अपना किंगडम को अपने तीनों बेटियों में इक्वली बांट देंगे। इक्वली नहीं बांटेंगे, ओके, मैं बताता हूँ। इक्वली नहीं बांटेंगे, अपने बेटियों में बांट देंगे, बट उससे पहले वो अपने बेटियों से एक टेस्ट लेना चाहते थे। कैसा टेस्ट? ऐसा टेस्ट जिसमें कि किंग लियर ये जान पाए कि उनकी ये जो तीनों बेटियां हैं, इन तीनों बेटियां में सबसे ज़्यादा प्यार किंग लियर से कौन सी बेटी करती है। तो सबसे पहले किंग लियर ये सोचते हैं कि वो अपना जो किंगडम है वो इक्वली तीनों बेटियों में बांट देंगे। फिर बाद में उनका मूड चेंज हो जाता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि पहले इन तीनों बेटियों को प्रूव करना होगा कि वो कितना प्यार करती है मुझसे मतलब किंग लियर से। और उसके बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा प्यार करेगा उसे सबसे ज़्यादा संपत्ति मिलेगा और जो कम प्यार करेगा उसे कम संपत्ति मिलेगा। तो आइए अब हम लोग अपने मेन स्टोरी पर आते हैं। तो किसी भी ड्रामा को पढ़ने से पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है और जानना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। अब मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, और आपको इन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद करके रखना है। जो पहला कैरेक्टर है वो है किंग लियर। किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के राजा थे किंग लियर, और इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था गोनेरिल। गोनेरिल लियर्स एल्डेस्ट डॉटर। फिर आती है मंजली डॉटर, मंजली बेटी उनकी किंग लियर की। मंजली हम लोग झारखंड में मिडिल डॉटर को मंजली बेटी कहते हैं। और उनका नाम है रीगन। रीगन जो है वो किंग लियर की मंजली बेटी है। फिर आती है सबसे छोटी बेटी किंग लियर की, उनका नाम है कॉर्डिलिया।
कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है, लियर्स यंगेस्ट डॉटर, हिज फेवरेट, और अभी तक किंग लियर की जो सबसे फेवरेट डॉटर है, सबसे फेवरेट बेटी है, वो है कॉर्डेलिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ अल्बेनी। ये ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो है वो हस्बैंड है गोनेरिल का। गोनेरिल कौन? गोनेरिल किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी। गोनेरिल किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी, और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उनके पति का नाम है अल्बेनी। ठीक है, अल्बेनी नोबलमैन, हस्बैंड ऑफ गोनेरिल। ओके, उसके बाद जो बेटी है उसका नाम है रीगन, और उसके पति का नाम है कॉर्नवॉल। द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, नोबलमैन, हस्बैंड ऑफ रीगन। रीगन किंग लियर की मंझली बेटी। और फिर जो लास्ट कैरेक्टर है द अर्ल ऑफ केंट, एडवाइज़र टू लियर। ये जो अर्ल ऑफ केंट है, केंट, इनका नाम केंट है। केंट जो है वो किंग लियर का एडवाइज़र है और बहुत ही वफादार। किंग लियर का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और किंग लियर को इनका बात सुनना अच्छा लगता है। तो अर्ल ऑफ केंट, एडवाइज़र टू लियर। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को आप अच्छे से ध्यान में रखें। और अब ध्यान में ये भी रखें कि जो गोनेरिल और रीगन है वो एक नंबर की झगड़ाई है। मतलब क्या, मतलब झगड़ा पूरा चाहती है, हमेशा झगड़ा हो। और जो गोनेरिल और रीगन है वो बहुत जलती है एक दूसरे से और कॉर्डेलिया से भी। और जो कॉर्डेलिया है, जो सबसे छोटी बेटी है, वो बहुत ही अच्छी है। वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी है और एक्चुअल में वो बहुत अच्छी है और वो सभी को अच्छा से चाहती है और चाहती है कि सभी का भला हो। बट ये जो गोनेरिल है और रीगन है, ये एक नंबर की, क्या बोलूँ मैं, मतलब झगड़ाई है, बहुत झगड़ा करती है। नाउ एक्ट 1 सीन 1, सिटिंग। ये जो अभी लोकेशन है वो है कोर्ट ऑफ किंग लियर, जहाँ पर किंग लियर का कोर्ट है वहाँ का सिटिंग है। एंटर किंग लियर, कॉर्नवॉल, अल्बेनी, केंट, गोनेरिल, रीगन, कॉर्डेलिया एंड अटेंडेंट्स। तो फिर किंग लियर के कोर्ट में सभी एंटर करता है एक एक करके। मैंने अभी जितने भी नाम लिए ये सभी आते हैं कोर्ट में किंग लियर के और अपने अपने जगह पर बैठते हैं। नाउ किंग लियर सेड, गिव मी द मैप देयर, नो दैट वी हैव डिवाइडेड। किंग लियर कहते हैं कि मुझे अपने शहर का नक्शा दो और मैं आपको लोग को बता दूं कि हम लोग अब बंटने वाले हैं। इन 3 आवर किंगडम, हम लोग अब 3 टुकड़ों में बंटने वाले हैं। एंड इट इज़ आवर फास्ट इंटेंट, और ये जो है मेरा फार्म डिसीजन है, जो मैं अभी बताऊंगा वो मेरा फार्म डिसीजन है। टू शेक ऑल केयर्स एंड बिजनेस फ्रॉम आवर एज, conferring them on younger strengths while we unburdened crawl towards death. Our son of Cornwall and you, our no less loving son of Albany, we have this hour a constant will to publish. और किंग लियर ये बोले कि मैं जो अपना संपत्ति है वो मैं मरने से पहले मैं अपने तीनों बेटियों में बांट रहा हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद किसी तरीके का किसी के ऊपर बर्डन ना हो, किसी तरीके का झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं इक्वली बांट रहा हूँ। वी हैव दिस आवर अ कॉन्स्टेंट विल टू पब्लिश आवर डाउटर्स सेवरल डाउट्स दैट फ्यूचर स्ट्राइफ मे बी प्रिवेंटेड नाउ। और फिर किंग लियर वही बोली कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ही फार्म डिसीजन लूँ और अभी मैं ये पब्लिश कर दूँ। पब्लिश करना मतलब मैं पब्लिक में बोल दूँ कि किसका किसका ज़मीन जायदाद कहाँ कहाँ पर है, ताकि फ्यूचर स्ट्राइफ में भी प्रिवेंटेड ना हो, ताकि फ्यूचर का जो झगड़ा है वो नहीं हो सके और सभी को अपने हिस्से का ज़मीन मिल सके। फिर किंग लियर बोले, टेल मी माई डाउटर्स, इंटरेस्ट ऑफ टेरिटरी, केयर ऑफ स्टेट्स, विच ऑफ यू शैल से doth love us most, doth का मतलब होता है does, that we our largest bounty may extend, where nature does with married challenges, Goneril our eldest born speak first। फिर बाद में किंग लियर एक कंडीशन रखे कि चलो मुझे बताओ कि कौन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मैं तुम्हारे जवाब से हो सके तुम्हारा किस्मत चमक जाए और मैं तुम्हें और भी ज़मीन दे दूं एक्स्ट्रा गिफ्ट में। यहाँ जो बाउंटी है उसका मतलब रहता है गिफ्ट। दैट वी आर लार्जेस्ट बाउंटी में एक्सटेंड मतलब मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँ। वेयर नेचर डज विथ मैरिड चैलेंजेस। फिर वो बोले, गोनेरिल आवर एल्डेस्ट बॉर्न स्पीक फर्स्ट। तो बोले कि गोनेरिल तुम सबसे पहले जन्म ली हो, तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तो तुम सबसे पहले बोलो मेरे तारीफ़ में,
मतलब मेरे बारे में कुछ बोलो ताकि मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकूं और भी ज़्यादा ज़मीन। फिर बोलती है गॉनरिल। गॉनरिल के बारे में मैंने बताया था, ये किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है और 1 नंबर की झगड़ाई है। तो गॉनरिल बोलती है, एज मच एज चाइल्ड एवर लव्ड और फादर फाउंड a love that make breathe poor and speech unable beyond all manners of so much I love you। गॉनरिल अपने फादर के झूठे तारीफ में बोली कि एज मच एज चाइल्ड एवर लव्ड, मतलब कोई भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इसे प्यार मिला, मुझे प्यार मिला, और फादर फाउंड अ लव दैट मेक्स ब्रीथ पुअर, ऐसा प्यार आपने मुझे इतना प्यार किया है कि मेरे जो सांस है वो भी कम है, एंड स्पीच अनेबल, और मेरी मुंह भी बंद है, बियॉन्ड ऑल मैनर्स ऑफ सो मच आई लव यू, और मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप भी मुझे प्यार करते हैं इतना ज़्यादा। तो ये सुनकर किंग लियर काफ़ी खुश हुए। और फिर वो कॉर्डिलिया असाइड में थी, और फिर जो गॉनरिल थी ऐसे ताना मारते हुए बोली, व्हाट शैल कॉर्डिलिया डू, लव एंड बी साइलेंट। फिर वो बोली कि कॉर्डिलिया क्या कर सकती है। कॉर्डिलिया किंग लियर की सबसे छोटी बेटी। तो फिर क्या नाम है इनका, गॉनरिल बोलती है कि कॉर्डिलिया क्या कर सकती है, ये बस आपको प्यार करेगी और बस चुपचाप से रहेगी हमेशा। और ये सब बातें सुनकर किंग लियर पूरा गुब्बारे का जैसा फूल गए, मतलब खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर किंग लियर कहते हैं, ऑफ ऑल दीज बाउंड्स इवन फ्रॉम दिस लाइन टू दिस विथ प्लेंटियस रिवर एंड वाइड स्कर्ट मेंट्स वी मेक दी लेडी, दी का मतलब होता है यू, ठीक है, तुझे, टू दीन का मतलब होता है योर, एंड अल्बेनी इशू बी दिस परपेक्चुअल, व्हाट से आवर सेकेंड डाउटर, आवर डियरेस्ट रीगन वाइफ टू कॉर्नवॉल स्पीक। तो गॉनरिल की बातें सुनकर किंग लियर तो बहुत खुश हुए और वो बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है और मैंने तुम्हारा अल्बेनी का भी इश्यू तुम्हारा सॉल्व किया। अल्बेनी जो है वो गॉनरिल का पति है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, गॉनरिल और अल्बेनी। तो ये इश्यू भी किंग लियर ने सॉल्व किया था। तो वही बोला कि मैंने तुम्हारा ये इश्यू भी सॉल्व किया और मैंने तुझे फूल के जैसा पाला। बी दिस परपेक्चुअल का मतलब होता है कि तुम बस इसी तरीके से मुझसे प्यार करते रहना, किंग लियर बोले अपने बेटी गॉनरिल से। फिर उसके बाद बोले व्हाट से आवर सेकेंड डाउटर। फिर किंग लियर कहते हैं कि बताओ मेरी अब मंझली बेटी का क्या कहना है। आवर डियरेस्ट रीगन वाइफ टू कॉर्नवॉल, आवर डियरेस्ट रीगन को बोले वाइफ टू कॉर्नवॉल स्पीक। तो रीगन को बोले अब बोलो तुम मेरे तारीफ में क्या बोलना चाहती हो। रीगन सेड, सर आई एम मेड ऑफ सेल्फ सेम मेटल दैट माई सिस्टर इज, only she come too short that I profess myself an enemy of all other joys which the most precious square of sense possesses, and find I am alone felicitate in your dear highness love। रीगन फिर बोली, रीगन किंग लियर की मंझली बेटी बोली, सर आई एम मेड ऑफ सेल्फ सेम मेटल। सेल्फ सेम मेटल का मतलब होता है मैं भी उसी स्वभाव की हूँ। उसी स्वभाव की मतलब कि जैसे गॉनरिल बोली कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने फादर को बोली, तो उसी तरीके से रीगन भी झूठी तारीफ करने के लिए बोली कि मैं भी उसी स्वभाव की हूँ। दैट माई सिस्टर इज, जैसे कि मेरी बहन है गॉनरिल। Only she come too short that I possess myself an enemy to all other joys, which the most precious square of sense possesses, and find I am alone felicitate। felicitate का मतलब होता है happy in enjoying, मतलब कि मैं हर जो भी चीज़ मुझे मिलता है मैं उसमें खुश रहती हूँ, जो भी चीज़ आप देते हैं। और फिर लास्ट में कहती है इन योर डियर हाइनेस लव, मतलब आप जो भी कुछ मुझे देते हैं मैं उनमें बहुत खुश रहती हूँ। फिर कॉर्डिलिया असाइड थी, कॉर्डिलिया सबसे छोटी बेटी किंग लियर की। फिर उसे देख के ताना मारते हुए बोली रीगन, देन पुअर कॉर्डिलिया एंड येट नॉट सो सिंस आई एम श्योर माई लव्स मोर रिचर देन माई टंग। और फिर रीगन बोली कि मैं कॉर्डिलिया के जैसे नहीं हूँ, मैं जितना बोलती हूँ उससे ज़्यादा मैं प्यार भी करती हूँ आपसे, मैं सिर्फ बोलती नहीं। रीगन का ये सब झूठी तारीफ सुनकर किंग लियर बहुत खुश हुए और बोले, किंग लियर सेड, टू दी एंड दीन हेरिडिटरी
even remain this ample third of our fair kingdom than that conferred on Goneril. Now our joy, Cordelia, what can you say to draw a third more opulent than your sister? Speak. किंग लियर बोले कि तुम्हारी बहन रीगेन और गोनेरिल मेरे तारीफ में देखो कितना कुछ बोली, देखो ये सब मुझसे कितना प्यार करती है। तो चलो अब तुम बोलो। कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया किंग लियर की सबसे छोटी बेटी, कि बोलो कि तुम अब मुझसे कितना प्यार करती है और मेरे बारे में कुछ बोलो तुम, जिससे कि मैं खुश हो जाऊँ। कॉर्डिलिया, नथिंग माय लॉर्ड। कॉर्डिलिया बोली कि नथिंग माय लॉर्ड, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। किंग लियर बोला नथिंग। कॉर्डिलिया सेड नथिंग। किंग लियर सेड नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। तो किंग लियर बोले कि अगर तुम कुछ नहीं बोलेगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। कॉर्डिलिया, अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हीव माई हर्ट इन टू माई माउथ, आई लव यू मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बाउंड, नॉर मोर नॉर लेस। फिर कॉर्डिलिया बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से बोली कि मैं आपके तारीफ़ में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हीव माई हर्ट इन टू माई माउथ, और मैं अपने दिल को, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपने दिल की बात को मुंह से नहीं बोल सकती। आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, और जो हमारा रिश्ता है, नॉर मोर नॉर लेस, मतलब कि हमारे जो रिलेशनशिप है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बता नहीं सकती, और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करती और बहुत कम भी नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ और ये बहुत जेन्युइन प्यार है मेरा आपके लिए। कॉर्डिलिया का ये सब बातें सुनकर किंग लियर पूरा गुस्से से लाल हो गए। फिर किंग लियर बोले, हाउ कॉर्डिलिया, मेंड योर स्पीच अ लिटिल, लिस्ट इट मे मार योर फॉर्चून। फिर किंग लियर बोले कि तुम अपने ज़ुबान पर लगाम लगाओ और सोच समझकर जो भी कुछ बोलना है वो बोलो, अगर तुम नहीं बोली तो इट में मार योर फॉर्चून, ये तुम्हारी किस्मत को ख़राब कर सकता है, तुम्हारा जो बोली है। किंग लियर कॉर्डिलिया को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया इतने दिन तक, और वो झूठी गोनेरिल और रीगन झूठा तारीफ करके अपना वाहवाही लूट ली। और किंग लियर सोचे कि वो दोनों बेटियां मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। किंग लियर भी एक नंबर का गधा ही है। नाउ किंग लियर कॉर्डिलिया का बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए और बोले कि तुम अपने ज़ुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो तुम्हारा किस्मत ख़राब हो सकता है तुम्हारा जो बोली है उसकी वजह से। तो इस बात का रिप्लाई करते हुए कॉर्डिलिया बोली, कॉर्डिलिया सेड, यू हैव बिगॉट मी, ब्रीड मी, लव मी, I return those duties back as are right fit, obey you, love you and most honor you। तो कॉर्डिलिया समझाते हुए अपने फादर को बोली कि आपने मुझे बेगॉट मतलब आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे फीड किया है, मतलब आपने मुझे बड़ा किया है, आपने मुझे प्यार किया है, लव्ड मी, आई रिटर्न दोज ड्यूटीज़ बैक एज आर राइट फिट। राइट फिट का मतलब होता है मतलब कि मैं आपने मुझे जितना कुछ दिया मैं आपको वो सब रिटर्न कर रही हूँ एज अ राइट फिट, मतलब जितना आपने मुझे प्यार किया मैं उससे ज़्यादा आपको प्यार कर रही हूँ। मैं आपको मैं आपको ऑबे करती हूँ, लव यू प्यार करती हूँ, एंड मोस्ट ऑनर यू और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। देन किंग लियर सेड, बट गोज दी हर्ट विथ दिस? कॉर्डिलिया, गुड माई लॉर्ड। किंग लियर सेड, लेट इट बी सो, योर ट्रूथ दी ट्रूथ, देन बी द डावर, for by the scared radiance of the sun, the majesty of Hecate, and the night, here I disclaim all my parental care, propinquity and property of blood, as stranger to my heart, and me hold thee from this forever। कॉर्डिलिया जो समझाते हुए बोली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपका ओबे करती हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपका इज्जत करती हूँ। तो ये सभी बातें सुनकर किंग लियर बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि मेरे दिल नहीं खुश हो रहा है ये सब बातें सुनकर, ये सब मुझे भी पता है, कुछ ऐसा बोलो जिससे कि मेरा दिल खुश हो जाए। बट ऐसा वो कुछ नहीं बोली। तो फिर किंग लियर मतलब उस पर गुस्सा के बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोली तो हियर आई डिस्क्लेम ऑल माई पेरेंटल केयर, मतलब कि मैं अभी से तुमसे सभी नाता तोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें अभी अपनी संपत्ति से बर्खास्त कर रहा हूँ। बर्खास्त का मतलब ये मतलब मैं तुम्हें एक
छोटी सी ज़मीन नहीं दूंगा। और ये बोलते हुए बोल दिया कि मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखता, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया। किंग लियर बहुत गुस्से में बोले ये सभी बात। कोर्ट में केंट भी बैठा हुआ था। केंट मैंने बताया था आपको जब मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो केंट जो था वो किंग लियर का एडवाइज़र था और बहुत ही करीबी, मतलब किंग लियर उनका बात सुनता था केंट का। और तो जब ये अन्याय हो रहा था कोर्ट में किंग लियर का कि उनकी जो 2 बेटियां थी वो झूठी तारीफ़ करके ज़मीन ज़्यादा ले ली, और जब कॉर्डेलिया जब कुछ नहीं तारीफ़ की तो इसे कुछ नहीं मिला, तो ये देखकर केंट से रहा नहीं गया और वो खड़ा होकर बोले, केंट सेड, गुड माय लीज, बहुत अच्छी बात है राजा। किंग लियर से तभी किंग लियर बोले, पीस केंट, शांत रहो तुम, कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रेथ, तुम मत आओ ड्रैगन और उसके एंगर के बीच में। रेथ का मतलब एंगर होता है। आई लव हर मोस्ट, मैं इससे बहुत प्यार करता था, मैं कॉर्डेलिया से बहुत प्यार करता था। एंड थॉट टू सेट माई रेस्ट ऑफ ऑन हर काइंड नर्सरी, और मैं ये सोच कर आ रहा था कि ये मेरा देखभाल करेगी अपने नेतृत्व में, मतलब अपने साथ मुझे ये रखेगी और मेरा बहुत अच्छे से देख रेख करेगी। ऑन हर काइंड नर्सरी, नर्सरी का मतलब नर्स करना, नर्स करना मतलब देख रेख करना। हेंस एंड अवॉइड माई साइट, और अभी ये मेरे नज़र से इसको दूर लेके जाओ। सो बी माई ग्रेव माई पीस, और मैं मान रहा हूँ कि तुम मेरे लिए मरी हुई हो। एज हियर आई गिव हर फादर्स हार्ट फ्रॉम हर, और मैंने अपने दिल से तुम्हें निकाल रहा हूँ। कॉर्नवॉल एंड अल्बेनी विथ माई 2 डॉटर्स डोवर डाइजेस्ट दिस थर्ड, और मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं, क्या नाम था, एक का नाम था रिगेन और एक का नाम था गॉनेरिल, तो वो जो है वो तीसरे का भी प्रॉपर्टी ले लेगी, मतलब कि कॉर्डेलिया का भी प्रॉपर्टी ले लेगी। तो ये बातें सुनकर केंट फिर बोला, केंट से रॉयल लियर whom I have ever honored as my king, मैंने आज तक आपसे ज़्यादा इज्जत किसी को नहीं दिया और आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। As my great pardon though on in my prayers, और आप मेरे हर जगह रहते हैं, आप मेरे दिल पे रहते हैं, और मैं जो प्रे करता हूँ उसमें भी आप ही रहते हैं। और मैंने आपको भगवान माना, और आपने जो है कि इस तरीके का मतलब कि इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया, ये तो अन्याय है ना कि आपने अपने दोनों बेटियों को अच्छा सा किंगडम दिया और अपने जो 3 बेटी है वो आपकी तारीफ़ नहीं की, तो इसके लिए आपने कुछ नहीं दिया उसे आपने अपने दिल से निकाल दिया। और सच्चाई आपको भी पता है कि ये जो कॉर्डेलिया है ये सबसे ज़्यादा प्यार आपको करती है, ये दोनों तो झूठी 1 नंबर की। तो ये सुनते ही किंग लियर बोले, द बॉ इज़ बेंट एंड ड्रॉन, मेक फ्रॉम द सेफ्ट, और बोले कि मतलब कि अब जो है तीर जो है वो धनुष से मैंने टान दिया है। केंट फिर बोलता है, लेट इट फॉल रैदर थ्रू द फॉर्क इनवेड द रीजन ऑफ माई हर्ट, बी केंट अनमैनरली, व्हेन लियर इज मैड व्हाट विल्ट दो डू ओल्ड मैन। तो जब किंग लियर बोले कि मैंने तीर को धनुष से टान दिया हूँ अब, तो फिर केंट बोलता है कि ठीक है, आप टान दिए हैं ना, तो आप मार दीजिए मेरे सीने में और छेद कर दीजिए। और समझ जाइए कि जो केंट है वो अनमैनरली है, मतलब कि ये बदतमीज़ है पूरा। व्हेन लियर इज़ मैड, मतलब किंग लियर आप पगला गए हैं पूरा। वॉट विल्ट दो डू ओल्ड मैन, मतलब ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं अपने इस तीसरे बेटी कॉर्डेलिया के लिए। फिर किंग लियर को समझाने के लिए केंट बोलता है, थिंकेस्ट दाउ दैट ड्यूटी शैल हैव डेयर्ड टू स्पीक व्हेन पावर टू फ्लैटरी बोज, और मतलब बोले कि आप झूठे तारीफ सुनकर आप जो है अपनी जो सबसे अच्छी बेटी है उसे आप बेदखल कर दिए अपने संपत्ति से। टू प्लेननेस ऑनर बाउंड व्हेन मैजेस्टी स्टूप टू फॉली, और मुझे अजीब लग रहा है कि आप इतने बड़े मूर्ख हैं। रिवर्स द डूम, यहाँ जो रिवर्स द डूम का मतलब है जजमेंटल डे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में एक दिन ऐसा दिन आएगा जहाँ पे जजमेंटल डे होगा, जो भी मरे हुए लोग हैं ना वो एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ पे। तो वही यहाँ पे समझाते हुए केंट बोल रहा है, रिवर्स द डूम एंड इन दी बेस्ट कंसिडरेशन चेक, यहाँ पर जो चेक का मतलब है स्टॉप दिस हिडियस रैशनेस, मतलब जो आप ये एक्शन लिए हैं बिना सोचे समझे,
आप यहाँ पर रुक जाइए। आंसर माई लाइफ माई जजमेंट द यंगेस्ट डॉटर डज नॉट लव दी लिस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये छोटी बेटी है ये आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती? तो किंग लियर बोले, किंग लियर सेड कैंट ऑन दी लाइफ नो मोर, और बोले कि अब मेरे लाइफ में ये कोई नहीं है। देन केंट सेड माई लाइफ आई नेवर हेल्ड but as a pawn to wage against the enemies, not fear to lose it, the safety begin the motive। तो बहुत कोशिश कर रहा था केंट कि किंग लियर समझ जाए, अपना ये जो पागल वाला डिसीजन है, गधा वाला डिसीजन है, इससे वापस आए और अपने बेटियों को इक्वली दे किंगडम बांटे। तो ये समझाते हुए किंग लियर बोले कि मैंने मतलब कुछ नहीं बोला हूँ आपको आज तक लाइफ में, और मैं आपके लिए मैं किसी से भी लड़ गया हूँ और मैं ये एकदम अपना सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ हमेशा से कि मेरे जो राजा हैं किंग लियर वो सलामत रहे। पर आज आपने ऐसा डिसीजन लेकर बहुत गलत किया। तो केंट चाह रहे थे कन्विंस करना किंग लियर को, बट किंग लियर जो है उनका दिमाग ही ख़राब हो गया था, वो समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो फिर किंग लियर बोले आउट ऑफ माई साइट, मेरे नज़र से दूर हो जाओ। केंट बोलता है सी बेटर लियर एंड लेट मी स्टिल रिमेन द ट्रूथ ब्लैंक ऑफ थीन आई मतलब होता है कि योर आइज, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। तो किंग लियर जब बोले कि तुम मेरे नज़र से दूर हो जाओ केंट, तो केंट बोलता है कि देख लीजिए और आप मेरा भरोसा मानिए, मैं आपको कभी गलत नहीं बोलता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए आपके साथ में वफ़ादारी ही निभाया हूँ और आज भी मैं वफ़ादारी का बात कर रहा हूँ। और केंट के ये सब बातें सुनते ही किंग लियर पूरा पिनक गया। झारखंड में पिनकना मतलब होता है, क्या बोलेंगे उसे, इरिटेट हो गया। तो किंग लियर इरिटेट होके बोले, किंग लियर सेड ओ वैसल मिसक्रिएंट, मतलब वैसल मतलब कि दलाल होता है, ठीक है। दलाल मतलब जो दूसरों को फ्रॉड करते, दूसरों को लेकर फ्रॉड करते हैं। तो ओ वैसल मिसक्रिएंट, कुकर्मी, मिसक्रिएंट का मतलब कुकर्मी, पूरा गुस्से में बोले। लेइंग हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड, और अपने तलवार के उधर हाथ करते हुए तलवार निकालने ही वाले थे। तब तक अल्बैनी कॉर्नविल, अल्बैनी जो कि गोनेरिल का पति था, यस अल्बैनी जो कि गोनेरिल का पति था, वो बोला डियर सर फॉर बियर, फिर बोले कि ससुर जी इसे माफ़ कर दीजिए, मतलब डियर सर फॉर बियर मतलब इसे माफ़ कर दीजिए केंट को। केंट फिर बोलता है डू, मारिए ना, केंट बोलता है मारिए ना, तलवार से मेरा गला काट दीजिए। और विलिस्ट आई कैन वेंट क्लैमर फ्रॉम माई थ्रोट, अन्यथा आप मुझे मार दीजिए, नहीं तो मैं तो इसी तरीके से चिल्लाऊंगा और मैं आपको ये समझाऊंगा कि आई विल टेल यू दी दाउ डोस्ट एबल, दी का मतलब दैट, दाउ का मतलब यू, डोस्ट का मतलब डज, आई विल टेल दैट यू डज ईवल, और आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। किंग लियर फिर बोलता है, और किंग लियर तो बहुत गुस्से में थे ना, तो किंग लियर फिर बोलते हैं हियर मी रिक्रिएंट, रिक्रिएंट का मतलब होता है ट्रेटर, जो तुम मेरे बीच में बोल रहे हो। सिंस दाउ हैस्ट सॉथ, सिंस यू हैव, सॉथ का मतलब होता है ट्राइड टू, सिंस यू हैव ट्राइड टू मेक अस ब्रेक आवर बो का मतलब तीर, विच वी डियरेस्ट, डियरेस्ट का मतलब डेयर, विच वी डेयर नेवर येट, तुमने पहले कभी भी ऐसा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, और जिस तरीके से तुमने बोला ऐसा तुमने मुझे कहीं नहीं किया। एंड विथ स्ट्रेंथ प्राइड टू कम बिटवीन आवर सेंटेंस एंड आवर पावर, विच नॉर मोर नेचर नॉर आवर प्लेस कैन बियर, टू सील्ड दी फ्रॉम डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, टू सील्ड मतलब कि तुम्हें बचना है फ्रॉम दिस डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, आवर पोटेंसी, आवर पावर, पोटेंसी का मतलब पावर, मेड गुड, टेक द रिवॉर्ड, 5 days we do allot thee for provision, and on the 6th to turn the hated back upon our kingdom. If on the 10th day following the banished trunk be found in our domination, domination का मतलब कि area ruled, the moment is your death, the death का मतलब your death,
अवे बाय जुपिटर। यहाँ जो जुपिटर है वो रोमन भगवान का नाम है जुपिटर, ठीक है। तो अवे चले जाओ यहाँ से, बाय जुपिटर मतलब भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। दिस शैल नॉट बी रिवोक, और मतलब कि मैं तुम्हें बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा। तो जब इतना सारा बात किंग लियर केंट को बोले तो केंट बोलता है, केंट सेड फेयर दी विल, फेयर दी वेल। तो दी का मतलब होता है यू, फेयर यू वेल, ठीक है अब मैं जाता हूँ, केंट कहा। सिथ सिंस दस दाउ योर विल्ड अपीयर्ड फ्रीडम लिव्स हेंस एंड बैनिस्ड इज हियर। और मतलब बोले कि अब आपका बर्बादी भी बहुत नज़दीक है, ऐसे बोल के फिर कॉर्डिलिया को बोलते हैं केंट। कॉर्डिलिया कौन, किंग लियर की सबसे छोटी बेटी। तो कॉर्डिलिया को बोलते हैं, द गॉड टू देयर डियर शेल्टर टेक यू मेड दैट जस्टली थिंकिस्ट एंड हैस्ट मोर राइटली सेड। तो केंट कॉर्डिलिया को बोलते हैं कि ठीक है तुम सच्चाई बोली है अपने फादर के साथ, और तुम इसी तरीके से हमेशा तुम सच्चाई के रास्ते पे चलना, गॉड ब्लेस यू। और मतलब केंट अपना आशीर्वाद दिए कॉर्डिलिया को, ठीक है। आगे देखते हैं। और फिर टू रीगेन एंड गॉनरिल, जो झगड़ाई थी दोनों बहन, बड़ी और मंझली वाली, उसे बोले केंट, एंड योर लार्ज स्पीचेस में योर डीड अप्रूव दैट गुड इफेक्ट्स में स्प्रिंग फ्रॉम वर्ड्स ऑफ लव। और फिर बोले उन दोनों को कि रीगन और गॉनरिल को कि तुम लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली अपने फादर के लिए, और जितनी बड़ी बड़ी बातें तुमने बोली अपनी फादर के लिए तो वैसा ही तुम करना भी, ठीक है, मतलब अपने फादर का देख रेख भी करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के टाइम कि केंट जो था वो बहुत वफादार था किंग लियर को लेके, इसीलिए किंग लियर का चिंता को लेके ऐसा बोला गॉनरिल और रीगन को कि अपने फादर का केयर करना, जैसा तुम झूठा तारीफ की अपने फादर का वैसा तुम एक्चुअल में उनकी देख रेख करना और उनकी मदद करना। ये सभी बातें बोलकर और सभी को समझाकर, कॉर्डेलिया को ब्लेसिंग्स देकर और रीगन और गॉनरिल को बहुत अच्छे से समझाकर केंट उस कोर्ट से निकल गया, ठीक है। मतलब केंट वहाँ से चला गया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, ओके। आफ्टर केंट इज बैनिस्ड, जब केंट वहाँ से चला गया, लियर कॉल्स द किंग ऑफ ब्रिटेन एंड द ड्यूक ऑफ बर्गंडी टू कोर्ट। तो जो है किंग लियर फिर कुछ दिन के बाद जब केंट वहाँ से चला गया तो वो अब किंग लियर अपनी छोटी बेटी कॉर्डिलिया का शादी कराने का सोचा। तो किंग लियर जो है वो किंग ऑफ फ्रांस को बुलाया और ड्यूक ऑफ बर्गंडी को भी बुलाया। दे बोथ वॉन्ट टू मैरी कॉर्डिलिया, और दोनों चाहता था कि कॉर्डिलिया से प्यार कर मतलब शादी करें, ठीक है। जो दोनों जगह का राजा था वो चाहता था कॉर्डिलिया से शादी करे, बट बर्गंडी रिफ्यूज व्हेन ही हियर्स द कॉर्डिलिया विल निगेट नो पार्ट ऑफ द किंगडम। फिर बर्गंडी जो है, जो किंग ड्यूक ऑफ बर्गंडी था, वो रिफ्यूज़ कर दिया शादी से कि मैं शादी नहीं करूँगा कॉर्डिलिया से। और रीज़न क्या था रिफ्यूज़ करने का, क्योंकि बर्गंडी को यह पता चल गया था कि कॉर्डिलिया को जायदाद नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए मना कर दिया था। द किंग ऑफ फ्रांस हाउएवर इज कन्विंस्ड दैट कॉर्डिलिया इज अ गुड पर्सन एंड डिसाइड्स टू मैरी हर एंड मेक हर द क्वीन ऑफ फ्रांस। फिर बाद में किंग ऑफ फ्रांस कन्विंस हो गए कॉर्डिलिया से, और किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डिलिया को अच्छे से जाने कि कॉर्डिलिया बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी इंसान भी है एक, तो इसीलिए किंग ऑफ फ्रांस जो है वो डिसाइड किए कि वो शादी करेंगे कॉर्डिलिया के साथ। और जब बाद में वो शादी किए तो उसके बाद कॉर्डिलिया को वहाँ का क्वीन ऑफ फ्रांस बना दिया गया। तो अब तो तीनों बहन का शादी हो गया, कॉर्डिलिया का भी शादी हो गया। तो अब जो है कि कॉर्डिलिया अपने ससुराल चली गई फ्रांस, ठीक है। और अब आ रहा है कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट, तो अब ध्यान से सुनना कहानी को। तो आफ्टर कॉर्डिलिया डिपार्ट्स विथ द किंग ऑफ फ्रांस, लियर डिक्लेयर्स दैट ही विल स्पेंड हाफ द ईयर इन गॉनरिल्स प्लेस एंड हाफ इन रीगेंस। तो जब कॉर्डिलिया ससुराल चली गई तो किंग लियर सोचे कि अब मैं आधा साल मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ रहूँगा और आधा साल अपनी मंझली बेटी के साथ रहूँगा। He starts to spend his days at each place with a group of servants। और फिर किंग लियर कुछ हाफ ईयर रहने के लिए अपने कुछ नौकरों के साथ अपनी एक बेटी के यहाँ चले गए।
केंट डिस्गाइज्ड एज अ सर्वेंट ऑल्सो ज्वाइंस हिम, और जो केंट का सर्वेंट था वो भी केंट के साथ ही रहता था। लियर सून रियलाइज दैट हिज डाउटर्स डू नॉट वांट हिम। फिर कुछ दिन ही रहने के बाद किंग लियर को ये पता चला कि उसकी जो बेटियां हैं वो उससे प्यार नहीं करती है। जो किंग लियर रहता था और उसका जो सर्वेंट रहता था तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और खजाना खाली होने लगा था इन दोनों बेटियों का। तो नहीं चाहती थी कि रखना, नहीं चाहती थी अपने फादर को रखना कोई भी बेटी, ना तो गॉनरियल ना तो रीगन। He realizes that all his statements they had made about loving and respecting him were untrue। और अब ये गधा किंग लियर को पता चला कि इसकी जो बेटी थी, जो तारीफ में इतना इतना बात बोली थी, ये सब सभी गलत था। ही इज़ ट्रीटेड क्रूअली बाय बोथ गॉनरिल एंड रीगन। और ये इनकी जो दोनों बेटियां थी और बहुत गंदे तरीके से अपने फादर को ट्रीट करती थी, जैसा कि आज के जनरेशन में होता है कि जो बूढ़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है घर पे, उनको ऊंची आवाज़ से बात किया जाता है, जो कि गलत है। तो ये जो ड्रामा है ये भी तो एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही है ना। तो बस वही सब चीज़ आज के भी सोसाइटी में हो रहा है। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके किसी रिलेटिव के यहाँ, या हो सकता है कि आपके भी घर में शायद जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए आप आवाज़ उठाइए कि ऐसा मत करो। सी और ही डिज़र्व सम रिस्पेक्ट अपने दादा दादी के लिए, कि ये रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दादा दादी की वजह से आप लोग भी हो। ठीक है, तो समझना आप इन बातों को। और अगर कोई भी अगर गंदा से अगर उनके साथ बिहेव किया ना तो आप डांटना उनको, चाहे वो कोई भी हो। रिमेंबर, चाहे वो कोई भी हो। ओके। He realizes that all the statements they had made about loving and respecting him were untrue। सभी बात गलत हो गया। Driven mad by his anger and grief। और ये सभी देखकर किंग लियर पूरा पागल हो गया था और बहुत दुख में रहता था। He runs away into the wild followed by Kent। और मैं आपको बता दूं कि केंट तो बहुत वफादार था ना किंग लियर को लेके। तो बाद में जो है ना केंट अपना वेश बदलकर किंग लियर के साथ ही रहता था। ठीक है। तो बाद में जो केंट है वो किंग लियर की छोटी बेटी कॉर्डिलिया के पास गया और अपने फादर के बारे में और उसके फादर के बारे में बताया कि देखो गॉनरिल और रीगन तुम्हारे फादर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, डांटती है, और जो किंग लियर है वो अब पागल के जैसा करने लगे हैं। तो ये सुनते ही जो उसकी छोटी बेटी थी कॉर्डिलिया किंग लियर की, तो वो डिसाइड की कि हम इन्वेड करेंगे, मतलब कि हम आक्रमण करेंगे किंग लियर के प्रॉपर्टी पे। किंग लियर मतलब उसकी बेटी ना भी रूल कर रही थी, तो गॉनरिल और रीगन के प्रॉपर्टी पे हम आक्रमण करेंगे और उससे कब्जा कर लेंगे। ठीक है। मीनवाइल the king of France prepared to invade Lear's kingdom which is now ruled by Goneril and Regan। ठीक है, गॉनरिल और रीगन अभी यहाँ पर राज कर रही थी। केंट सेंड अ मैसेज टू कॉर्डिलिया। फिर केंट जो है वो मैसेज सेंड किए थे कॉर्डिलिया को, टेलिंग हर ऑफ लियर्स कंडीशन, और उसे कॉर्डिलिया को अपने फादर के बारे में बताया। Cordelia finally finds Lear, who asks her to forgive him for having been so cruel। और फिर बाद में जब केंट जब मैसेज किया था कॉर्डिलिया के फादर के बारे में कॉर्डिलिया को, तो कॉर्डिलिया का दिल पूरा पिघल गया था। फिर कॉर्डिलिया अपने फादर से मिलने के लिए आई थी, और जब आई थी मिलने के लिए तो किंग लियर को उसका गलती का एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। फिर कॉर्डिलिया अपने फादर को माफ़ कर देती है। कॉर्डिलिया बहुत ही अच्छी इंसान रहती है। However, Cordelia and Lear are captured। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बुक में ये स्टोरी को शॉर्ट करके बताया गया है, बट जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें ये होता है कि जब आक्रमण करती है जब क्या है फ्रांस का राजा आक्रमण करता है किंग लियर की संपत्ति पे, जो कि किंग लियर की संपत्ति पर अभी राज कर रहा है रीगन और गॉनरिल। तो यहाँ पर जब आक्रमण करता है तो यहाँ पे हार जाता है, और फिर बाद में कॉर्डिलिया और किंग लियर को कैप्चर कर लेता है। कॉर्डिलिया किंग लियर की छोटी बेटी और किंग लियर को कैप्चर कर लेते हैं।
व्हेन द फ्रेंच आर्मीज आर डिफीटेड, जब हारता है फ्रेंच आर्मी, और गॉनरिल एंड रीगन गिव ऑर्डर टू लियर एंड कॉर्डेलिया टू बी किल्ड। और इतनी गंदी है ये गॉनरिल और रीगन कि ये ऑर्डर किया कि जो उसकी छोटी बहन है और उनके जो फादर है उनको मार दिया जाए, उनको डेथ दे दिया जाए। केंट एंड अदर मैनेजर टू रेस्क्यू लियर, बट ऑर्डर तो दे देती है, बट जो केंट था किंग लियर का वफादार जो हमेशा साथ में रहता था, तो केंट एंड अदर मैनेजर टू रेस्क्यू लियर बट कॉर्डेलिया डाइज। तो किसी तरीके से करके केंट थे वो किंग लियर को तो बचा दिए, बट कॉर्डेलिया को वो लोग मिलकर मार दी, मतलब उनका आर्मी कॉर्डेलिया को मार दिया। लियर अनेबल टू बियर द पेन ऑफ कॉर्डेलियाज डेथ, और जो किंग लियर था जब ये सुना कि उसकी बेटी कॉर्डेलिया को मार दिया गया है तो उनसे ये दुख नहीं सहा गया, तो किंग लियर का भी डेथ हो गया। डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले, और किंग लियर भी इस प्ले के एंड में मर जाते। प्ले मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है इसके एंड में मर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, देखे आप, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। और आप देख रहे हो ना कि एक गलत डिसीजन पूरा ख़ानदान को किस तरीके से ख़त्म कर देता है। तो आप इस स्टोरी से आई होप बहुत कुछ सीखे होगे और आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई नरेशन। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, मैंने इस बुक से न्यू मलबरी से सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया हूँ, तो आपको अगर किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।